अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइपलाइन और उसके सपोर्ट के बारे में, पाइपिंग सपोर्ट के बारे में कि पाइपिंग में बेसिकली कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं। सपोर्ट को हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा सपोर्ट हमको लगाना है, कौन से लोकेशन पे किस टाइप का सपोर्ट आ रहा है, इस टाइप के बारे में आज हम बात करेंगे। सपोर्ट जो है कितने टाइप के होते हैं, वो कौन से टाइप में कौन कौन सा सपोर्ट आता है। तो अगर हम सपोर्ट के डिफिनेशन की बात करें, नॉर्मली अगर हम बात स्टार्ट कर रहे हैं, पाइपिंग सिस्टम नीड टू बी सपोर्ट फ्रॉम सम फाउंडेशन फ्रॉम ए स्ट्रक्चर। जो पाइपिंग सिस्टम है उसको सपोर्ट के लिए या तो इस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए और या आपको इस टाइप का स्लीपर चाहिए, या तो वो स्लीपर चाहिए या स्ट्रक्चर चाहिए। इन दो चीजों में से कोई एक चीज आपको चाहिए, तभी आप सपोर्ट दे पाएंगे। तो आपने ये बात समझा कि या तो वो फाउंडेशन होना चाहिए या तो फिर स्ट्रक्चर मेंबर होना चाहिए। द होल ए वेट ऑफ द पाइपिंग सिस्टम, जो पाइपलाइन का टोटल वेट है वो इसी सपोर्ट के ऊपर आना है और इसी प्रीकास्ट के ऊपर आना है। पाइपिंग सिस्टम ट्रांसफर फ्रॉम द सिविल फाउंडेशन, ये स्ट्रक्चर मेंबर के जरिए वो सारा लोड जो है वो पाइपिंग सिस्टम का वो ट्रांसफर कर सिविल फाउंडेशन पे और वो लोड अपने ग्राउंड पे आएगा। इन ए पाइपिंग सिस्टम सपोर्ट, सम सपोर्ट इज डायरेक्टली अटैच विद द पाइप। इन पाइपिंग सिस्टम में कुछ सपोर्ट है जो पाइप के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं और कुछ सपोर्ट है जो पाइप के साथ अटैच नहीं होते। बेस्ड ऑन द अटैचमेंट, इस अटैचमेंट के बेसिस के ऊपर सपोर्ट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला एक प्राइमरी सपोर्ट, दूसरा सेकेंडरी सपोर्ट। अगर हम प्राइमरी सपोर्ट की बात करें तो दिस सपोर्ट टाइप, इस सपोर्ट टाइप जो है वो डायरेक्टली अटैच विद पाइप। वो प्राइमरी सपोर्ट जो है वो पाइप के साथ डायरेक्ट अटैच होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी आप देख रहे हैं ना, ये सपोर्ट के पाइप के साथ डायरेक्टली अटैच है, हम लोग इसको प्राइमरी सपोर्ट बोलेंगे। और ये पाइप के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये जो हो गया ये सेकेंडरी सपोर्ट हो गया। ये प्राइमरी सपोर्ट है, ये सेकेंडरी सपोर्ट है। तो प्राइमरी सपोर्ट, दिस सपोर्ट आर डायरेक्टली अटैच विद पाइप। जैसे अटैच के पाइप के साथ करेंगे तो उसका एग्जांपल अगर हम समझ, जो शू सपोर्ट होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। सैडल सपोर्ट, पाइप हैंगर, वियर पैड, जो अभी मैंने आपको दिखाया वो वियर पैड लगा हुआ था उसमें, और टूनियन सपोर्टिंग से। सेकेंडरी सपोर्ट की हम बात करें तो दिस सपोर्ट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। दिस सेकेंडरी सपोर्ट मैंने आपको दिखाया कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। दिस सपोर्ट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पाइप। लाइक अगर हम उसकी बात करें तो जैसा सिविल फाउंडेशन, एंटी फ्रिक्शनल पैड, लिमिट स्टॉपर और गाइड। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ फिजिकल एग्जांपल। ये आप लाइन में यहाँ ये लगा हुआ देखें, ये है गाइड। तो ये जो गाइड है वो डायरेक्टली पाइप से अटैच नहीं है, फाउंडेशन से अटैच है। फाउंडेशन से अटैच होने की वजह से ये गाइड जो है वो सेकेंडरी सपोर्ट हो गया। और इसी गे में एक पैड लगा है, देखिए ये जो पैड लगा है, जैसे आप देख रहे हैं, ये जो पैड लगा हुआ है ये हो गया प्राइमरी सपोर्ट और वो गाइड जो है वो सेकेंडरी सपोर्ट हो गया। अब हम लोग इसी तरह एक एक करके देखते हैं कि प्राइमरी सपोर्ट के अंदर कुछ सपोर्ट आते हैं, जैसे शू सपोर्ट, सैडल सपोर्ट, टूनियन सपोर्ट और वियर पैड सपोर्ट। इसकी डिटेल आगे हम देखेंगे। उसी तरह क्लैंप सपोर्ट है, उसकी डिटेल हम लोग देखेंगे। पाइप शू सपोर्ट आर द टाइप ऑफ सपोर्ट that elevates the pipe and insulated pipe from the beam and other surface। ये इसमें दो रीजन की वजह से हम लोग ये सपोर्ट लगाते हैं। दो रीजन का मतलब, एक या तो हमारे पाइप के एलिवेशन को मेंटेन करना है, इसके लिए हम लगा रहे हैं, या तो हमें पाइप में इंसुलेशन करना है। इन दो रीजन की वजह से हम लोग पाइप, तो इस लाइन का स्पेशली ये है कि फोम लाइन है और जिसकी वजह से हमें इस लाइन में एलिवेशन मेंटेन करना है। जैसा कि अभी यहाँ पे शू हाइट अब 220 के आसपास है, वो अभी लास्ट पॉइंट पे जाते जाते 120 के आसपास में हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं, शू सपोर्ट से हम लोग पाइप के एलिवेशन को मेंटेन करते हैं, या तो पाइप में इंसुलेशन करना है तो उसको मेंटेन करते हैं। इसमें बेसिकली बॉटम साइड में एक प्लेट होता है और वर्टिकल में एक प्लेट होता है। शू सपोर्ट 2-3 टाइप से बनाया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। शू सपोर्ट तो आप लोग जानते हैं, ये अपना प्राइमरी सपोर्ट है। अभी हम लोग बात करेंगे क्लैंप सपोर्ट के बारे में। ये देखिए 2 इंच का क्लैंप है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको होल्ड करने के लिए हम लोग क्लैंप लगाए हैं। तो clamp type support are defined as the support is mechanism for the suspended pipe either is horizontal or vertical। ये देखिए अभी अब horizontal की बात करें तो यहाँ पे क्लैंप सपोर्ट लगा हुआ है। अगर वर्टिकल की बात करें तो यहाँ भी क्लैंप सपोर्ट है। स्पेशली आप अंदर से देख सकते हैं, इसमें एक नट लगाया गया है। बेसिकली यहाँ पे जो लगता है नॉर्मली जब प्लांट में, एक नट यहाँ लगेगा, एक नट यहाँ लगेगा और दोनों साइड से वाशर रहेगा और ये पाइप और सपोर्ट के बीच में 2 mm का गैप रहेगा। ये भी देखिए क्लैंप सपोर्ट है, इसके अंदर एक पैड लगा हुआ है। जैसा कि हमने बताया था, ये एंटी फ्रिक्शनल पैड जो होता है वो सेकेंडरी सपोर्ट होता है।
अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं ये एक सैडल सपोर्ट है। सैडल सपोर्ट इज कंसिस्ट ऑफ ए सेंसन दैट यूटिलाइज द सेक्शन ऑफ क्रैडलिंग ऑफ पाइप। ये देखिए सैडल सपोर्ट जो है वो वियर पैड के साथ लगाया जाता है। वियर पैड पहले हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं, नीचे से हम लोग सैडल सपोर्ट लगाते हैं। सैडल सपोर्ट में बेसिकली नीचे साइड बॉटम साइड में प्लेट होता है और वर्टिकल और चारों साइड में प्लेट रहता है, जिसको हम लोग पाइप के सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग कटिंग करके लगाते हैं। वो एज पर ड्राइंग कटिंग होता है। मैं इसके ड्राइंग के बारे में बाद में आपसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये देखिए सैडल सपोर्ट लगा है। कभी कभी नॉर्मली प्लांट में क्या होता है ना, बीम जो है वो वेल्डिंग की वजह से अप डाउन हो जाता है, या फिर बीम का जो टॉप साइड का एलिवेशन है वो प्रॉपर नहीं रह पाता। तो इस एलिवेशन की वजह से इस सैडल सपोर्ट और बीम के बीच में गैप आ जाता है। तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए देखिए यहाँ प्लेट लगाया गया है, जो बीम है और जस्ट बीम के ऊपर एक प्लेट लगा है। तो उसका क्या है कि वो एलिवेशन को मेंटेन करने के लिए लगाते हैं। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे सेम, कभी कभी वो बीम जो है वो अप डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो प्लेट लगा के मेंटेन करना होता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग सपोर्ट है। जैसे ये पाइप निकला हुआ है नोजल से, और नोजल से निकलने के बाद इसमें जो फर्स्ट सपोर्ट होता है वो स्प्रिंग सपोर्ट लगाया जाता है। जैसा हम स्प्रिंग सपोर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि वी रिफर टू आवर स्प्रिंग सपोर्ट एज ए असेंबली विच इंक्लूड द स्प्रिंग दैट कैन एकोमोडेट बोथ ए पाइप लोड एंड पाइप मूवमेंट। इस पाइप का लोड को भी ये कैरी करेगा और पाइप के मूवमेंट को भी। स्प्रिंग सपोर्ट कॉन्सिस्ट, इसमें एक टैग लगा होता है, जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं टैग। ये जो टैग आप देख रहे हैं ना, इस टैग में सारी डिटेल दी है। सीरीज है, सीरीज VS4 का है, ये टाइप है, साइज है 23 हॉट लोड इसमें कितना केजी आएगा 13925 13,925 केजी। ये टोटल डिटेल। ट्रैवल इसमें -2.5 mm तक है। ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, टैग नंबर है, स्प्रिंग सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इस कंपनी नेम है। ये जो इसका ट्रैवल लेंथ है, ये जो अपना मेजरमेंट स्केल लगा हुआ है, तो इसमें ट्रैवल लोड रहता है। तो अभी आपने ये देखा कि स्प्रिंग सपोर्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लोड को भी कैरी करता है और वो मूवमेंट को भी, मतलब वो लोड और मूवमेंट दोनों को। अब हम बात करेंगे डमी सपोर्ट के बारे में। डमी सपोर्ट का अगर फिजिकल अगर आप व्यू देखेंगे एज पर साइट, ये इस टाइप का पाइप रन कंडीशन रहेगा। इस रन कंडीशन में हम या तो कंट्रोल वॉल या NRP, अगर इस टाइप का अगर फिजिकल कंडीशन अगर बन रहा है तो हम लोग डमी सपोर्ट का यूज़ करते हैं। डमी सपोर्ट बेसिकली एल्बो से एक पाइप को वेल्ड करके प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये अपना बेसिक फाउंडेशन है, इसमें हम लोग प्लेट, उसके बाद पाइप और वो एल्बो से जाके कनेक्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डमी सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए फुल पीस ऑफ पाइप दैट यू वेल्ड टू बैक ऑफ एन एल्बो वेयर द रन पाइप चेंज द डायरेक्शन। ये जो रन पाइप है, वो जो रन पाइप का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस रन पाइप की वजह से जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके हम लोग डमी का सपोर्ट करें। इस डमी सपोर्ट में एक स्पेशल ये है कि जब आप यहाँ वेल्डिंग मारते हैं तो इसमें एक विप होल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये विप होल है कि वेल्डिंग की वजह से जो इनसाइड पाइप में जो भी स्मोक और अपना गैस डेवलप होगा, उस डैप को इस स्मोक से, इस विप होल से निकाला जाए। 6 mm का क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 6 o'clock डायरेक्शन में 6 mm की होल होती है। वही डमी सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोनों ये गेट वॉल्व है और हेवी लोड है हॉरिजॉन्टल में, और इसके लिए जो लाइन रन पाइप जो टर्न हुआ है उसके लिए एक सपोर्ट यहाँ दिया है। सेम उसी टाइप का एक सपोर्ट यहाँ भी दिया है, इसमें भी गाइड लगा। चलिए अब मैं एक टूनियन सपोर्ट दिखाता हूँ। जो आप प्रीकास्ट उस टाइम देखे थे तो प्रीकास्ट से कंक्रीट हो रखा था, तो आपको पता नहीं चल रहा था उसके अंदर क्या है। ये प्रीकास्ट जब होता है ना कंक्रीट, तो उसमें इस टाइप के आयरन और प्लेट लगे होते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और ये टूनियन सपोर्ट है। इससे पहले ये वियर पैड है, मैं आपको वियर पैड के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। गाइड जो है वो एक सेकेंडरी सपोर्ट है। सेकेंडरी सपोर्ट इसलिए है कि ये पाइप से कनेक्शन नहीं होता और ये बीम से कनेक्टेड रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बोथ साइड ऑफ द पाइप में 2-2, 3-3 mm गैप है। तो गाइड, अगर गाइड की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन ए टोटल रिस्ट्रिक्शन ऑफ पाइप मूवमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, पाइप गाइड आर यूज्ड। अगर पाइप का मूवमेंट, जैसे ये पाइप है तो जब ये फ्लो होगा तो इस टाइप से इसका मूवमेंट होगा इस पाइप का, तो उसको रोकने के लिए pipe guide confine movement along the pipe linear axis. In the piping this term is called sliding point. ये जो sliding point है ना, slide करेगा
तो गाइड इसको मेंटेन करके रखेगा। दे आर यूज टू प्राइमली मेंटेन द प्रॉपर लाइन स्पेसिंग इन द लाइन पाइप रैक और प्रिवेंट द लेटरल और साइड वे मूवमेंट। ये जो साइड वे मूवमेंट है गाइड का, वो साइड वे मूवमेंट को आप देख सकते हैं। इस साइड वे मूवमेंट के लिए गाइड का यूज करते हैं। तो गाइड इसका सेकेंडरी सपोर्ट है। और अब हम बात करते हैं पाइप स्लीपर के बारे में। स्लीपर मीन्स पाइप बहुत सारे पाइप जो है स्लीपर लाइंस कहलाते हैं। वो स्लीपर लाइंस में स्लीपर के ऊपर रहती है। आप देखें कि ये सारे स्लीपर लाइंस है, स्लीपर के ऊपर ही ये लाइनें गई हुई हैं। तो पाइप स्लीपर की अगर हम बात करें तो ये कंक्रीट का बॉक्स बनाया जाता है, कंक्रीट का सपोर्ट बनाया जाता है। द प्री कास्ट स्लीपर इसको कह सकते हैं हम, कहीं और पे बना के हम लोग इसको ला के इंस्टॉल करते हैं। तो concrete pipeline sleeper is also manufactured with the inbuilt threaded anchor steel plate। ये इसमें स्टील प्लेट लगा है, इसके अंदर कनेक्शन है, इसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ बढ़ा है। और पाइप सैडल सपोर्ट होल्ड डाउन पाइप यूज टू एंकर विद द लाइन सपोर्ट। तो ये इस टाइप का स्लीपर सपोर्ट है, ये एक तरह का सपोर्ट है। ये भी, इसको भी हम लोग सेकेंडरी सपोर्ट बोलते हैं। इसी में नेक्स्ट हम बात करते हैं एंकर सपोर्ट के बारे में। एंकर सपोर्ट का मतलब होता है, अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें, जो आप अभी सपोर्ट देख रहे हैं, तो इसमें एक पहले पैड लगा है, फिर यहाँ एंगल है और नीचे डाउन साइड में बीम लगा है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग एंकर सपोर्ट बोलेंगे। एंकर सपोर्ट डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन उसका बेसिकली मीनिंग जो होता है एंकर सपोर्ट का, उसकी बात करें तो ए पाइप एंकर इज अ रिगिड डिवाइस that completely restrict the pipe movement in all three dimensions while bearing a weight, side and thrust load। जब इसमें मटेरियल फ्लो होगा तो फायर वाटर की लाइन है, अगर वाटर फ्लो होगा तो लाइन आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, आगे पीछे हैमर करेगा इस पर। तो ये जो सपोर्ट है, जिसमें आप देखिए एक साइड गैप नहीं है, दूसरी साइड गैप है, तो ये गैप की वजह से ये इसमें टच होके इसके मूवमेंट को ब्लॉक करेगा। तो इस टाइप का सपोर्ट एक एंकर है। इसे सैडल एंकर भी होता है और बहुत टाइप के एंकर सपोर्ट होते हैं। बेसिकली एक एग्जांपल है, ये आप फाइनल व्यू देख सकते हैं यहाँ से। लाइन में सपोर्ट जो लगाते हैं, वो हम लोग सपोर्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, कौन सी बेसिस के ऊपर हम लोग सपोर्ट को सिलेक्ट करते हैं। एक और बात करेंगे कि लाइन में जो सपोर्ट में डिस्टेंस होता है, सपोज एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच में, सपोज एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच में जो हम लोग डिस्टेंस देते हैं, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और वो कैसे हम लोग डिपेंड करते हैं। अगर हम सिलेक्शन ऑफ कौन सा सपोर्ट लगाना है, बेसिस पैरामीटर्स फॉर द सपोर्ट सिलेक्शन की अगर हम बात करें, तो प्रोसेस डिज़ाइन कंडीशन, वहाँ पे डिज़ाइन की कंडीशन क्या है, पाइप मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, पाइप के मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, पाइप लोड इंक्लूडिंग द पाइप वेट, फ्लूइड वेट, वॉल्व, इनलाइन वॉल्व एंड इनलाइन इंस्ट्रूमेंट। अगर पाइप में कोई भी वॉल्व इंस्ट्रूमेंट लगा है तो उन सब चीज़ों की डिटेल लेकर के तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा सपोर्ट लगेगा। अगर पाइप में इंसुलेशन है तो इंसुलेशन मटेरियल, थिकनेस, डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन, पाइप जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, पाइप का जीए भी हम लोग लेके देखेंगे कि वहाँ पे और क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है। तो हम लोग मतलब इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो हम लोग सपोर्ट के अगर डिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट का कितना डिस्टेंस आना है, अगर हम उसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा ओवरव्यू हम देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पाइप और सपोर्ट फॉर पाइपिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द मेनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारे लाइन का सपोर्ट का डिस्टेंस डिपेंड होता है, लाइक पाइप साइज, द वेट ऑफ द पाइपिंग सिस्टम कंपोनेंट, पाइपिंग एंड पाइपिंग कंपोनेंट, पाइपिंग मटेरियल, विंड, उस एरिया का जो विंड का स्पीड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए हम कंक्लूजन की तरफ पढ़ते हैं। दे आर जनरली 2 टाइप ऑफ सपोर्ट। अब आज की वीडियो में हमने देखा कि दे आर जनरली 2 टाइप ऑफ सपोर्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सपोर्ट के कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिखाया और सेकेंडरी सपोर्ट के कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। While some support take a load of the pipe, some support restrain of the pipe movement। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैंने अभी आपको बताई कि कुछ सपोर्ट जो है वो पाइप का लोड लेती है और कुछ सपोर्ट जो है वो पाइप का रिस्ट्रेन पाइप मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने अभी देखा था वो एंकर सपोर्ट जो मैंने आपको दिखाया था, वो पाइप के मूवमेंट को कंप्लीट करता है। गाइड पाइप के स्लाइडिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ओके, आज की वीडियो में आपने देखा पाइप के बारे में। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। मैं आपको अगले वीडियो में सपोर्ट के और डिटेल में बारे में वीडियो बना के दिखाऊंगा, जैसे वेयर पैड कैसे बनाते हैं, शू सपोर्ट कैसे बनाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए।